सिंघम बनने का शौक यहाँ न रखे, जनता के साथ सिंघम बनने का शौक दिखाए। मुझे अच्छा लगता है हम मूल लोगों को, जिस मूल पार्टी होने का गर्व करती है, जिस मूल पार्टी होने की चर्चा खुद में रखती है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य बनकर इस माटी के पुत्र को बेदखल करने के लिए गुंडा के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं यहाँ के जमीन को दखल करने के लिए इस बीसीसीएल के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया है। जमीन देना मेरा अपराध हो गया, मेरा जमीन देना मेरा अपराध हो गया, और हमें घर बैठा ये गुंडा बनाने की तैयारी पुलिस अपने कलम पर लिखना अगर प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि यही समय है। सरकार चुनने का मतलब है ये 2500 रुपया नहीं, हर सरकार चुनने के बाद हर अदना सा आदमी भी ये सरकार से अपेक्षा करता है कि मेरी सुरक्षा सरकार के लोग करेंगे, सरकार के मुलाजिम हमारी सेवा करेंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ सरकार चुना जाता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई, मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी। इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझे गुरुजी जैसा बना बनाया कोई सिस्टम हमको मिला नहीं। मैं आजसू को जब खोजने निकला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता इस पार्टी में है। ये तो कम से कम निश्चय कर दिया कि जब आप बैठे 2500 रुपया का ये मूल्यांकन जरूर किया जाएगा। मैं तो अभी चौकीदार बनूंगा और पार्टी के सारे लोग को चौकीदार बनना पड़ेगा। अभी 58,000 दीदियों को ही केवल लाभ मिला है। महिला दीदियों की संख्या 90 लाख के आसपास है। अभी बहुत दीदी का नाम छूटा हुआ है। सरकारी कैंप भी लगाया नहीं जा रहा है। हेमंत बाबू का सरकारी कैंप नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? मैं कह रहा था ये, मैंने इनका स्वागत राज्य की राजनीति के लिए एक सुखद संदेश है। राज्य की राजनीति में ओहदे वाले लोग, फंड वाले लोग, राइफल वाले लोग मिलेंगे, दबंग लोग मिलेंगे। वो आते हैं और राजनीति में अपने को राजनीति में स्वीकार कराने की कोशिश करते हैं कि राजनीति मुझे स्वीकार करेगा। लेकिन इनका पदार्पण इनकी योग्यता के आधार पर झारखंड की राजनीति को आगे ले जाने का है। ये अपनी योग्यता के साथ राज्य की राजनीति में अब आजसू के प्लेटफॉर्म में दखल देने की तैयारी कर रहे हैं। ये कल के आजसू की तैयारी प्रारंभ हो गई है। ये आज आजसू 2025 हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये केंद्रीय सभा का सबसे बड़ा आपको चेहरा यहीं पर सामने आया कि हम भविष्य निर्माण के लिए आए। कल भी हमारा था। अभी कह रहे थे लोग कि भाई पार्टी की चर्चा बनी हुई है। मैं बोला राज्य में केवल आजसू पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका गठन मात्र केवल और केवल इस प्रदेश के लिए हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन केवल इस प्रदेश के निर्माण के लिए गढ़ा गया था। पार्टियां पहले थी, झारखंड पार्टी आई, एक अलग विषय के साथ उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। जयपाल सिंह के नेतृत्व तक उनका सब्जेक्ट पूरा फुल्ली केवल प्रदेश नहीं था। शिबू सोरेन जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, लेकिन उस समय शिबू सोरेन जी का राजनीतिक सफर केवल अलग राज्य की सीमा ही नहीं थी। वो एक सामाजिक संतल समाज से लेकर वो अपने समाज के अंदर काम करना प्रारंभ किया। समय के साथ साथ जब विनोद बाबू ए के राय जैसे शख्सियत के साथ उनका जोड़ हुआ, तब जाके परिकल्पना बदली और राज्य के बारे कल्पना बनकर उभरा, तब प्रदेश की चिंता प्रारंभ हुई। लेकिन केवल आजसू इसलिए क्योंकि आजसू एक छात्र संगठन के रूप में कॉलेज में का पढ़ने वाला छात्र नौजवान एक साथ एकत्रित इसी बात को लेकर हुआ कि केवल हमें फ्रीडम फाइटर के रूप में इस राज्य का एक सोल्जर के रूप में खुद को तैयार किया और सामने खड़ा किया कि प्रदेश नहीं, प्रदेश का गठन ही मेरा जीवन का उद्देश्य, और प्रदेश नहीं तो वोट नहीं का नारा देने का हिम्मत कोई दूसरा नहीं किया, केवल आजसू पार्टी नहीं किया। आज उसी बुनियाद पर
आज मेरी पूरी पार्टी आज यहाँ पर खड़ी है। हम आज धनबाद आए हैं तो धनबाद केंद्रीय सभा ये कहीं भी हो सकता था, हम ये कार्यक्रम कहीं भी रख सकते थे, लेकिन मैंने धनबाद ही चुना। क्योंकि धनबाद इसलिए चुना कि इस राज्य के गठन के बाद एक अपार बहुमत आने के बाद, बहुमत पाने के बाद सरकार के नामी जिनके चरित्र को एक अपराधी का चरित्र सामने रखकर हम मूल लोगों को जिस मूल पार्टी होने का गर्व करती है, जिस मूल पार्टी होने की चर्चा खुद में रखती है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य बनकर इस माटी के पुत्र को बेदखल करने के लिए गुंडा के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं यहाँ के जमीन को दखल करने के लिए इस बीसीसीएल के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया है। हमने कहा कि हमारे एमपी साहब जब इस विषय को सुना तो एमपी साहब गांव उनका पार्लियामेंट एरिया, मैं बड़ा अचंभा हुआ कि जब मैंने अखबार में देखा कि ये पूरा काम में लिखा गया कि षड्यंत्रकारी के रूप में एमपी साहब का नाम रखा गया है। मैं बोला कि भारत के लोकतंत्र का क्या होगा कि एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी जनता की सुन नहीं सकता है, उनके साथ बैठक नहीं कर सकता है, उनके बैठक और उनके सुनना को षड्यंत्र अगर कहा जाएगा तो ऐसे पदाधिकारी जो पुलिस के कप्तान बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सिंघम बनने का शौक यहाँ न रखे, जनता के साथ सिंघम बनने का शौक दिखाए। मुझे अच्छा लगता है पिक्चर के जो फिल्म में आता है, फिल्म की भूमिका पर खुद को हर पुलिस समझे, मुझे अच्छा लगेगा मेरे प्रदेश में। लेकिन मैं इस डिपार्ट को होल्ड किया हूं, मैं इस राज्य को चलाया हूं और मैंने यही सीखा है कि जनता का रक्षा सर्वोपरि है और इसी दायित्व के लिए सिपाही और सिपाही पदाधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। अब उस लोकल के लिए वहां के लोगों की बातों को ना सुना जाएगा। जमीन देना मेरा अपराध हो गया, मेरा जमीन देना मेरा अपराध हो गया और हमें घर बैठा ये गुंडा बनाने की तैयारी पुलिस अपने कलम पर लिखना अगर प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि यही समय है। ये सरकार क्यों बनती है, क्यों चुनते हैं सरकार चुनने का मतलब क्या है? सरकार चुनने का मतलब है ये 2500 रुपया नहीं, हर सरकार चुनने के बाद हर अदना सा आदमी भी ये सरकार से अपेक्षा करता है कि मेरी सुरक्षा सरकार के लोग करेंगे, सरकार के मुलाजिम हमारी सेवा करेंगे। ऐसे ही उम्मीद के साथ सरकार चुना जाता है। ये तमाशा कर दिए यहाँ कोई सरकार। मैंने पूछा अभी, मैंने बोला मुखिया तो है हमारे गांव में, ग्राम प्रधान तो है, जमीन का अगर मुआवजा ना मिला तो पंचायती हो गया। फिर पंचायत में इतने प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, सांसद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों आते हैं, जिला परिषद क्यों आते हैं, हम पंचायत क्यों बनाते हैं, ग्राम सभा को हम चर्चा क्यों करते हैं कि भाई जो काम जिसका करना है वो करे। लॉ एंड ऑर्डर की बारी आएगी, पुलिस का हस्तक्षेप समझ में आएगा, लेकिन जमीन की बारी आएगी तो सीओ समझे, डीसी समझे, एलआर समझे और गांव की सभा समझे, उनको देखने का काम है। ये काम उनको देना है। मुआवजा हुआ है, जमीन कब गई है, उसका मुआवजा मिला कि नहीं, मुआवजा सही मिला कि नहीं, सभी लोगों को इसका लाभ मिला कि नहीं, इस पर बात और चर्चा होनी चाहिए। ये ना चर्चा कर गांव में रात को आते, गांव की लोग महिला अभी बता रही थी कि रात को लोग आते हैं, पता नहीं पुलिस है कि कौन, और आके हमारा बर्तन, हमारा कपड़ा, हमारा इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। खोजते हैं कहां भाई, उनके नाम पर कोई आपराधिक पहले कोई मुकदमा हुआ है क्या? क्या उनके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या कहीं पर पहले से? यहाँ तो 14 केस लेकर 50 केस लेकर खुले सरकारी सुरक्षा में लोग घूम रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कितने बार खोजने उनको गए, उनके दरवाजे में गए, कितने बार जाते। ये नई परिभाषा, ये सरकारी दबिश और शासन की नई परिभाषा नहीं चलने वाली है। हम जनता के साथ खड़े हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, अब नए सिरे से इस क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। 100 साल से खनन हो रहा है, 100 साल से माइनिंग हो रहा है। माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। ये फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जमीन पर हम बीसीसीएल, सीसीएल या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर पुनर्विचार प्रारंभ करेंगे। मेरी तैयारी है, मैंने गांव वालों को कहा है और एमपी साहब ने बात कह दिया। ये तो अभी एक मात्र शुरुआत है। ये लातेहार हो
ये पलामू हो या किसी क्षेत्र का भी हो, अब ये जमीन देने वाले लोग अगर उनके प्रति वहां के शासन या वहां की कंपनियां न्याय नहीं करेंगी तो आजसू पार्टी आपके सामने खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग को आपके सामने खड़ा करेंगे। ये तैयारी आप प्रारंभ होगा, लड़ाई शुरू हो गया, ये प्रारंभ हो गया। विषय झारखंड के लिए आपको चुनने का जरूरत ही नहीं है। झारखंड में कौन विषय चुने और कैसे आगे बढ़े चुनने की जरूरत नहीं है। अभी लगातार इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद लगातार 3 महीना बीते, 3 महीना से आजसू की चर्चा चल रही है, सुदेश महतो की चर्चा चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया वगैरह में, कुछ लोगों का दाना पानी भी यहीं से चल रहा है, मेरे नाम से दाना पानी भी चल जाता है कुछ लोगों का। अच्छा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई, मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी, इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझे गुरुजी जैसा बना बनाया कोई सिस्टम हमको मिला नहीं। मैं आजसू को जब खोजने निकला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता इस पार्टी में है, ये तो कम से कम निश्चय कर दिया। करीबन 16 लाख लोगों का समर्थन पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते रहा है, ये तो है राज्य के अंदर। 126 साल वाली पार्टी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी अगर सीधे आने का तैयारी करे। ये दल अकेले अकेले आ जाए मैदान पर, हर दल को अपना पता चल जाएगा, ये तैयारी हमारे हमेशा रहती है। इसलिए दलीय कुछ लोग एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं। मैं लीडर बनाने की बात करता हूं, मैं लीडर बनाने की बात करता हूं। और मैं झारखंड के जो बैठे हुए पार्टी के 1200 पदाधिकारी हैं, मैं उन्हीं के बीच आज खड़ा हूं। बोले ऐसी परिस्थिति आएंगी जाएंगी, ऐसी परिस्थिति से मुझे कभी कभी आप लोग से दया आ जाता है, जो लोग माइक बोल बोलते मैं कमजोर हो गया, मैं मजा आता है, मुझे लगा ये कमजोर हो गई तो ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है कि हमको जोर आ गया है। अभी आजसू में ताकत आ गया है कि मुझे संघर्ष करने का अवसर, चूंकि एक जगह आकर मुझे प्रत्यक्ष रूप से सीधे लोगों से संवाद करे हुए बहुत दिन हो गए। मैं सीधे लोगों से मंच से केवल बात करता हूं और मैं इस बात का हमेशा जोर देता हूं कि राजनेताओं में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, राजनीति की बात चलती रहनी चाहिए, पब्लिक से डायलॉग्स होते रहना चाहिए। अगर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं तो मतलब एक तरफा चल रहा है, और यही कभी कभी लोगों में इस बात का गुमान हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा, ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी, एक राजनीतिक भूल होते चल रही है। इसलिए राजनेताओं को राज्य चलाने का, विधायक होने का, पार्लियामेंट होने का, पार्लियामेंट मेंबर होने का सबसे पहले उसकी योग्यता के आधार को समझना पड़ेगा कि जनमानस के दिए आशीर्वाद का सम्मान कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते, पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं, बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा, ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुक के पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात का भी मैं इंगित करता हूं, क्योंकि राजनीति इतनी सहज और सरल है ही नहीं, और एक दिन की तो कोई राजनीति है ही नहीं।
राजनीति तो अभी लंबा चलना, कई उतार चढ़ाव देखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आवश्यकता है ये प्रदेश को उसके आवश्यकता के अनुसार खड़ा करना, ये कोई और चिंता ना कर रहा हो। चूंकि अभी कोई बैठक इसलिए नहीं कर रहा है और विनोद बाबू के इस जगह पर आकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम में काम करने का जुनून है, हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था कि देखो, एक भरा हुआ फुटबॉल मैदान को इसी तरह से भर कर रखो, यही है जनता, यही है पब्लिक, और यही पब्लिक अभी उधर देख रही है, अभी ये पब्लिक उधर देख रही है। पब्लिक को इधर देखने में देर नहीं लगेगा, इधर मुस्तैदी से खड़ा रहिए ताकि जब पब्लिक पलटे तो केवल आजसू पार्टी दिखाई देना चाहिए। ये तैयारी करके पब्लिक तो वही रहता है भाई साहब, वही पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी किसी को जिताते रही है। पब्लिक में कोई चेंज नहीं। मैं उनको दोस्त नहीं मानता, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जब आप बैठे 2500 रुपया का ये मूल्यांकन जरूर किया जाएगा। मैं तो अभी चौकीदार बनूंगा और पार्टी के सारे लोग को चौकीदार बनना पड़ेगा। अभी 58,000 दीदियों को ही केवल लाभ मिला है। महिला दीदियों की संख्या 90 लाख के आसपास है। अभी बहुत दीदी का नाम छूटा हुआ है। सरकारी कैंप भी लगाए नहीं जा रहा है। हेमंत बाबू का सरकारी कैंप नहीं लग रहा है, लग रहा है क्या? हेमंत बाबू से पहले जाके आग्रह करिए और हम अपने विधायक को बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार आपके द्वार लगाइए और छूटे हुए महिलाओं का नाम भरिए ताकि 2500 रुपया का आपका दिया हुआ सम्मान हर परिवार को मिले, हर महिला को मिले। ये तैयारी कम से कम हो जाए। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। यदि सरकार ने और बहुमत ने माना है कि यही सबसे बड़ा काम है, तो इस काम में भी हम लोग एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए कि अपने अगल बगल की एक महिला नहीं छूटनी चाहिए। छूटना चाहिए क्या? और मैं कहा कि 3 महीना का पूरा समय अभी मैं दिया सरकार को। मैं बोला, हेमंत बाबू आपका बजट देखेंगे, बजट में आपका और कांग्रेस पार्टी का और राजद का जो घोषणा पत्र को भी मिलाएंगे। अगर उसमें दोनों में तालमेल नहीं हुआ तो हाउस में बैठने का अवसर तो केवल पूरे 5 साल में 70 दिन होगा। पूरे 5 साल में तो लोग देखो, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन से ज्यादा 5 साल में नहीं बैठक होगा। 90 दिन में भी किसी दल को बोलने का मौका अगर देखोगे तो पूरा 5 साल में हम जैसे शख्स को 1-1.5 घंटा से ज्यादा बोलने ही नहीं मिला है पूरे 5 साल में। लेकिन सोचो कि पब्लिक ने हमको कितना अवसर दिया है। उस 1.5 घंटा के लिए अभी हम लोग मेहनत किए हैं, 1-1.5 महीना किए हैं कि नहीं, कि 1.5 घंटा हाउस में जाके अपनी बात अपनी पब्लिक का बोलने का मिले, उस हाउस में मिले, उस संवैधानिक संस्था में मिले। इसके लिए हम लोग वोट का मेहनत किए, लेकिन सीधे मौका मिला हुआ है। जिसको उस हाउस के माध्यम से हम सुनाना चाहते थे, उनको सीधे आप पब्लिक को उनका मूल्यांकन करते हुए सीधे सुना सकते हैं। वो तो अधिकार आपको मिला हुआ है। और अब आने वाले समय, ये मार्च के बाद अप्रैल से हमारी तैयारी उन्हीं के खिलाफ होगी। हर ब्लॉक में हमारा कार्यकर्ता एक मुखर वक्ता के रूप में खड़ा होकर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व का ये रियल कैलेंडर आने वाले दिन में हम तैयार करने जा रहे हैं। और इसको भी मैं टुकड़ा टुकड़ा में ले जाऊंगा। ये 4 साल मेरा फ्री होना, मैं एकदम जनता के दिए आदेश का सम्मान करेंगे। सुदेश महतो हर पब्लिक का आवाज बनेगा, आजसू पार्टी हर जनता की आवाज बनेगी। ये तैयारी हमारा है। मेरी केंद्रीय टीम, मेरे पूरे ब्लॉक के टीम और जिला के टीम, अपने आप खुद को तैयार करो। मैंने जब समीक्षा किया था, मैंने आपको कहा था कि 3 महीना जाओ और आराम से रहिए। 3 महीना आप और पब्लिक के बीच का संपर्क में कहां कमी रह गया, इसको थोड़ा मूल्यांकन खुद में करें। ये खुद को मूल्यांकन करने का समय है। ये खुद को मूल्यांकन करिए और फिर तैयार होकर मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। और जो लड़ाई में मैदान में रहना चाहता है, वो सुदेश महतो के साथ, आजसू पार्टी के साथ कदम ताल करने के लिए तैयारी करिए। यही मैंने आपसे आग्रह किया था। ये तैयारी प्रारंभ करेंगे।
उससे पहले हर गांव में जो संजय जी बोले कि 32,000 कितना बोले, 32,623, ये 11 के आधार पर इन गांवों का जो रेवेन्यू विलेज है, ये रेवेन्यू विलेज होंगे, क्योंकि इसका आंकड़ा होगा। रेवेन्यू विलेज हटा जोड़ देंगे तो इसकी संख्या बिल्कुल इसके 1.5 गुना हो जाएगी। उन गांवों में फिर से हमारे गांव कमेटी का दखल होना चाहिए, गांव कमेटी वहां बनेगा, ये तैयारी करिए। और 3 महीने के अंदर पते न सारे पदाधिकारी, मैं अभी कोई बड़ा चेंज इधर उधर नहीं करने वाला, जो काम करने के लिए तैयार है सुदेशमा तो उसी अवस्था में उसके साथ चलने जा रहा है। मैं अभी हर ब्लॉक हर विधानसभा जाने की मेरी तैयारी है। आप गांव में जाओगे, मैं आपके ब्लॉक जाऊंगा, सोशल सामाजिक लोगों के साथ बैठेंगे, आम पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठेंगे, झारखंड की लोगों को भावनाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, हम सभी लोग जोड़ेंगे और फिर उनकी भावनाओं के आधार पर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यही तैयारी भविष्य का है और इसी तैयारी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है सभी लोग? देखो, सब पार्टी वोट की राजनीति करती है, उनको 15 दिन लोगों को अपने जाल में झांसे में कैसे लें उसकी तैयारी करती है। फिर अब हर कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का इस राज्य में और राज्य की धन संपदा को दखल देने की तैयारी करेगा। हम बता रहे हैं आपको, उसकी खोज है। वो लोग बैठे गप कर रहा है, क्या गप कर रहा है, किधर से आएगा, तैयारी कर रहा है कि नहीं बताओ? तैयारी यही चल रहा है, कहां से मिलेगा। यहां सरकारी पदाधिकारी जो जिस बड़े पद में है, मैं तो ऐसा राज्य और ऐसा सिस्टम देखा नहीं था। सरकारी पदाधिकारी को सीधे तौर पर उतरकर खुलेआम राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए मैंने देखा नहीं था। लेकिन आज जैसा सरकार वैसा आचरण सरकारी पदाधिकारियों का हो गया। वो सेवक के रूप में नहीं दिख रहे हैं और जनता को भी याचक बना दिया। जिस जनता को समृद्ध बनाना था, हेमंत जी ने उनको याचक बना दिया कि 5 साल के अंदर में वो ये चीज आपको प्रतिलक्षित होगा। अभी 2,500 का मालिक बने हैं, लेकिन जब राज्य में पूरी आबादी को जब हम लोग एक जगह प्लेटफॉर्म में लाकर राज्य के इनकम पर हम लोग देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम को भी देखना और पर कैपिटा ऋण को भी देखना। आपको आपके खाते में हानि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन राज्य की जनता को खड़ा होते हुए आप देखेंगे 2,500 का मिलने वाला यह सम्मान आपके पीढ़ी को 2,500 का ऋणी बनाकर खड़ा कर देगा। ये तैयारी है, क्योंकि जब ये 5 साल बाद मैं अगर ये कह रहा हूं तो मैं हर बात जवाबदेही के साथ कहता हूं कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद जो पर कैपिटा इनकम का जो है कि लोगों की आय क्या है और हम गिरवी कितने हैं, जब इसको देखेंगे, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपना इनकम बढ़ाया क्या, सरकार ने अपना इनकम बढ़ाया क्या। सरकार का इनकम बढ़ाएगा तब तो खर्चा होगा। ये बिल्कुल एक सहज ये है, जैसे आप घर चलाते हैं, परिवार में इनकम बढ़ेगा तो खर्च होगा। यही पिताजी सिखाए, यही घर की माँ सिखाई है कि जितना इनकम वैसा तैयारी करना। हमारा पिताजी माँ का इनकम नहीं, आप लोग घर में परिवार गरीब घर पूरा साल भर का बजट तय करते हैं। घर का बजट बनता है तो राज्य का भी बजट बनेगा। तो राज्य का बजट आप देख लेना कि ये राज्य का बजट कहीं न कहीं 5 साल बाद राज्य के बजट पर जब मूल्यांकन होगा तो अगर यही स्थिति रही, राज्य में आर्थिक स्रोत अगर ना बढ़ाए गए तो हर परिवार ऋणी होगा, हर परिवार के ऊपर ऋण गढ़ा होगा, यही इतिहास होगा। और दूसरा, नौकरी मांगने वाले शख्स, उस 5 साल में विधानसभा के अंदर मैंने हाउस में कहा था कोई जवाब नहीं। भाई आप ये 6ठा साल प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रदेश में 6 साल तक उनकी परीक्षाएं ना हो, परीक्षा हो तो सही परीक्षा ना हो, पेपर लीक हो जाए, रिजल्ट ना निकले, ऐसी अगर परीक्षाएं होंगी तो कहीं ना कहीं वे ऐसे वातावरण देने वाले चिंतन में खुद को शामिल करें। सुदेश महतो आज सुपार्टी आपको विश्वास दिलाता है, इस प्रदेश के अंदर आपके लिए जगह हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे। और अभी तो सरकार में ये दबाव बनाने की तैयारी करेंगे कि रोजगार के अवसर इस प्रदेश के नौजवानों के लिए तैयार हो और उनके लिए खोले जाएं। इस सरकार में 3.25 लाख नौकरियां अभी भी सरकारी पद खाली है, लेकिन वहां पर वैकेंसी नाम का 0, ये सरकार उसको खींच के ले जाएगी।
वो वैकेंसी बोल के सरकार ने कितना झूठ बोलते हैं। वैकेंसी ईयर घोषित किया कि 1 साल पूरा नियुक्तियों का वर्ष होगा, नियुक्ति वर्ष समाप्त हो जाता है, 5000 नियुक्ति नहीं हो पाता है, और वो सरकार चल रही है, ऐसे ही सरकार चल रही है। ये मौखिक पूरा वातावरण बना के सरकार चल रहे हैं, और सरकार के अंदर में ये जातीय ध्रुवीकरण का एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ है। ये प्रदेश किसी एक समाज समुदाय का नहीं, ये हम सबका है। इसमें कोई समाज सामूहिक रूप से वोट जरूर करता है, लेकिन अपना सामूहिक अपना भविष्य के बच्चों का नुकसान भी करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मर्यादा आपकी नष्ट हो रहा है, परंपराएं आपके खत्म हो रहे हैं। इन परंपराओं को अगर सुरक्षित रखना है तो परंपरा के आधार पर हमें भविष्य के दुर्गामी परिणाम को भी ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक कदम उठाना पड़ेगा। मैं उन नौजवान साथियों के साथ भी, चाहे कॉलेज हो चाहे हॉस्टल हो, जहां जाना पड़ेगा सुदेश महतो वहां जाकर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, वो किस रूप से झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं उनके साथ विचार करते हुए एक शक्ति को तैयार करेंगे। प्रदेश में एक नई शक्ति का उभार होगा। आज के दिन धनबाद के इस विनोद बाबू ए.के. राय के इस धरती से आज हम सब का शपथ यही है, और हम आज एक नई टीम, नई ऊर्जा को आज अपने साथ संगत करते हुए फिर झारखंड की लड़ाई में खुद को सामने रखेंगे। पूरे इस सरकार जहां लाठी चलाने की बात करेगी, गोली चलाने की बात करेगी, सरकार का हथियार आज के दिन में जब दरोगा बन जाएंगे, बीडीओ, सीओ, डीसी और एसपी सरकार के मुलाजिम बन के काम करेंगे, तो हम लोग पंच का मुलाजिम बनेंगे, जनमानस का मुलाजिम बनेंगे, और ये काम और इसका नेतृत्व देने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारा। हमें भी गए थे भयभीत लोगों के बीच में, हमने लोगों को सुना। ये बात सही है, अगर कोई दोषी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोषी के लिए सरकार और सरकारी लोग काम करें, लेकिन भयभीत करने के किसी के घर के चूल्हा को बुझाने की कोई कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं होने देंगे। दूसरा, आम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दिया गया है, जो कभी वहां रहा नहीं, जो बाहर काम कर रहा है, उसका भी नाम डाल दिया गया। ऐसी घटना पर उनका सारा उनका जो उनके लिए जो भी हमारे अधिवक्ता संघ के महासचिव अध्यक्ष जी कहाँ गए, इधर आइए, एमपी साहब से हमारी बात हो गई है कि हम लोग उनकी लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे। और मैं राधेश्याम बाबू को आग्रह करते हैं कि जैसे आम लोगों के ऊपर जो भी केस मुकदमा हुआ है, उस मुकदमा को पार्टी की ओर से आप लड़िए। उनके ऊपर आर्थिक भार नहीं आना चाहिए। पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी, पार्टी उनके साथ रहेगी, पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी। कोई आर्थिक भार आम लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। हम उनके साथ केवल वचन से खड़े नहीं है, हम हर रूप से उनके साथ खड़े हैं। ये तैयारी हमारा है। आइए, ये दौर आगे बढ़ेगा, ये दौर आगे बढ़ेगा, हम काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के बाद से थोड़ा आप सभी से आग्रह कि नए युग का लीडर बनिए। अपना इंजन को थोड़ा, आज के दिन में रोज प्रयोग हो रहा है, रोज गाड़ियों का इंजन बदला जा रहा है कि नहीं? इंजन को थोड़ा इकोनॉमी बनाने के लिए, आर्थिक रूप से ठीक बनाने के लिए, ताकि माइलेज अच्छा मिले, और गति का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गति भी मिले, सुविधा भी मिले। ये प्रयोग गाड़ियों में हो रहा है, शरीर में हो सकता है क्या? आपको लगता है कि हम लोग का अपना भी इसको थोड़ा टाइम बाउंड बनाना चाहिए खुद को भी? मैं कहना यह चाहता हूं कि आजसू के कैडर अगर इतनी बड़ी जवाबदेही लेना है तो अपने को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। ये मेरा आग्रह है अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि मैं अकेले काम करूंगा तो पूर्ण परिणाम नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी टीम मिलकर काम करेंगे तो 100% परिणाम आएगा। ये मेरा वचन। तैयार हैं सभी लोग? ये नए साल का आपका दिया हुआ मेरा वचन है। तैयार हैं सभी लोग? आप वचन दे रहे हैं कि आपकी गाड़ी आप दौड़ेगी, खड़ी नहीं रहेगी ना किसी स्टेशन में। यहाँ कहीं भी स्टेशन में लगा दे के दिन दुनिया का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चर्चा आज भी लोग कर रहे हैं, कल भी लोग करें। हमारे इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, भविष्य की भी चर्चा करेंगे। ये पक्का है और ये तैयारी हम लोग करेंगे। आज के समय के कई लोग हमारे इतिहास के उन पन्नों को नहीं देखे, उनको पलट कर देखेंगे तो उनका कलम आज लिखने में घबरा जाएगा। ये इतिहास है हमारा और हमारी पार्टी का इतिहास रहा है। इसलिए मैं आदर करता हूं किसी का तो पब्लिक का, अपनी जनता का और झारखंडियों का आदर करता हूं।
जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से ये हैसियत प्राप्त हुआ है। हम इस हैसियत को उनको समर्पित करते हैं और एक ऐतिहासिक अमूलचूल परिवर्तन लाकर उनका प्रहरी के रूप में आजसू पार्टी काम करेगी, यही तैयारी है। और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। तैयार हैं सभी लोग? अरे आवाज नहीं आता है, 1000 खड़ा हो जाओ सबको। तैयार है सबको? चलो फिर से हम विनोद बाबू की धरती से विनोद बाबू के प्रति गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in